अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लेडियम प्लांट के बारे में है कि क्लेडियम के प्लांट्स को हम कैसे ग्रो करें और उनकी केयर कैसे करें। क्लेडियम प्लांट जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इसके लीव्स देखिए, बहुत खूबसूरत होते हैं और जो है वो मुख्तलिफ़ शेड्स में हमको मिलते हैं। जैसे कि आप मेरे पास देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो कई तरह के लीव्स हैं, इसके प्लांट है। एक देखिए आप इस तरह का है, इसके अंदर जो है वो मैरून सा बीच में शेड आया हुआ है, और दूसरा एक जो है वो इतने लंबे लंबे से हैं, एक प्योर जो है इसमें रेड है, और एक जो है वो और बीच में छोटा सा है, वो अंदर आप देख सकते हैं वो पूरा ग्रीन सा है, और उसमें सेंटर में एक छोटे से पॉइंट सा आ जाएगा, यहाँ पॉइंट सा आएगा, इसके अंदर छोटे से लकीर से आएगी, वो पिंक से कलर की होगी। तो इस तरह 2-3 तरह के क्लेडियम के प्लांट मेरे पास हैं, और क्लेडियम के प्लांट जो हैं वो समर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। ये समर का प्लांट है। अगर हम समर में इसको लगाते हैं तो ये पूरी समर जो है हमारे घर में लगा रहता है, और जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो इसके प्लांट्स के जो लीव्स हैं, ये जो लीव्स हैं ये जो है वो सूखने शुरू हो जाते हैं, फिर साथ साथ जो इसकी स्टेम्स हैं ये सूख जाती हैं, और ये प्लांट जो है फिर ख़त्म हो जाता है। और फिर जो है हम इसको जो बल्ब है जो है वो निकाल कर हम जो है वो रख लेते हैं, और फिर जैसे ही गर्मियाँ दोबारा स्टार्ट होती हैं हम इनको लगा लेते हैं। ये प्लांट जो है इसके सीड को बल्ब कहते हैं, यानी ये बल्ब की शक्ल में होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये बल्ब की शक्ल में होते हैं, और यहाँ से इसकी जो है वो स्प्राउटिंग होती है, और नीचे से जो है वो इसके साइड से रूट्स निकलती हैं। तो इनको जो है वो बल्ब में लगाया जाता है, यानी बल्ब में ये होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं, और इन बल्ब को लगाया जाता है तो फिर ये ऐसे प्लांट बन जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये प्लांट जो है जब जैसे आजकल फरवरी है, हमारे यहाँ तो अच्छी खासी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो फरवरी में इसके प्लांट अगर जिस जगह भी आप रहते हो उसी लिहाज से आप इसको करेंगे कि अगर जिस जगह भी आपके वहाँ गर्मियाँ स्टार्ट जिस लिहाज से होती हैं, जैसे हमारे यहाँ हो गई हैं, तो मैंने इसको फरवरी में प्लांट लगा दिए थे शुरू में ही, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनके जो है वो लीव्स भी निकल आए। तो प्लांट निकल आया आहिस्ता आहिस्ता करके, और मैं दिखाती हूँ मैंने जो लगाया था वो ये है। एक मैंने लगा दिया था इसके अंदर, आप देख सकते छोटा सा है ये, इसके अंदर मैंने ये बल्ब बहुत छोटा सा था तो मैंने इसके अंदर लगा दिया था, और ये निकल आया। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने देखा कि इसके अंदर जो है वो ये छोटा सा लीव निकल आया है। तो जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, पूरी गर्मियाँ तो चलेंगे हमारा लगा रहा, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हुई और हमारे ये लीव्स जो हैं सूखने शुरू हुए और ये स्टेम सूखने शुरू हुए, तो फिर हम इस प्लांट के अंदर भी ग्रेजुअली पानी डालना कम कर देते हैं। ये प्लांट सूख जाता है तो हम इसके बल्ब जो है वो निकाल लेते हैं। निकाल के हम उसको, जैसे ये बल्ब है, इसको निकाल के किसी भी शेडी प्लेस में रख देते हैं। डायरेक्ट धूप में नहीं रखते, सनलाइट में, शेडी प्लेस में रख देते हैं, और कुछ दिनों तक इसमें रखा रहता है ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा सख्त सा हो जाए। उसके बाद जो है चाहे तो आप इसको किसी भी जगह पर, किसी शॉपर के अंदर जहाँ थोड़ी सी हवा भी जाती रहे उसके अंदर आप रख दीजिए, किसी अखबार में लपेट दीजिए। बस रखने का मकसद ये होता है कि ये महफूज रहें नमी से, और मॉइस्ट ना रहें ये, और हवा भी आती जाती रहे। तो इसके बाद जो है जैसे ही फिर ये महफूज जाते हैं, ख़राब नहीं होते, और जैसे ही जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इनको लगा दिया जाता है। और एक ये भी कर सकते हैं हम कि हम उसी पॉट के अंदर, अगर पॉट आपको इस्तेमाल नहीं करना हो, जैसे कि मेरा ये वाला पॉट है, अब आप देख रहे हैं कि मुझे इस्तेमाल नहीं करना था ये वाला पॉट भी, और ये पॉट जो है वो टूट सा गया था, आप देखें यहाँ से टूट गया था, तो मैंने इसी के अंदर छोड़ दिया, जो बल्ब थे वो छोड़ दिए, और मैंने उसको बिल्कुल टच नहीं किया। तो अब आप देखें कि ये कितना सूखा सा हो रहा है, खुश्क हो रहा है, और इसके अंदर जो है वो अब स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप ये एक निकला है, ये 2 लीव्स अभी मेरे ख्याल 1 हफ्ता हुआ निकले हैं, और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए अभी इसके अंदर है भी बल्ब, ये देखिए, देखो आपको, ये देखिए ये बल्ब इसके अंदर मौजूद है और काफ़ी सख्त सा है। तो मैंने इसको पानी डालना छोड़ दिया था। आप ये समझिए कि 15-20 दिन में मैंने एक हल्का सा स्प्रे किया और बस, कुछ भी नहीं किया इसको, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये जो निकल रहे हैं हल्के हल्के से वो ना निकलें। और फिर ये देखा मैंने कि ये काफ़ी दिन तक तो बग़ैर पानी के ही रहा। उसके बाद अभी समझिए
फरवरी के स्टार्टिंग में मैंने इसमें हल्का सा पानी का स्प्रे किया, पानी नहीं डाला बहुत ज़्यादा, सिर्फ स्प्रे किया। और जो है आप देखिए कि ये भी निकलना शुरू हो गया है, यहाँ भी है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसके अंदर लगा हुआ है, देखें ये देखिए यहाँ भी इसकी, ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये जो है अभी बिल्कुल सही है। तो इसको पानी अगर हम नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल सही रहेगा। ये देखिए सारी इसकी रूट्स देखिए, मैं आपके लिए निकाल के दिखाती हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा होता है। ये देखिए अब इसकी रूट्स बननी शुरू हो गई थी, अब ये रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी। और ये देखिए कितने सारे इसके अंदर बल्ब हैं, 1 2 3 बल्ब हैं, और 3 सेपरेट अलग अलग, और ये चौथा ये है, 4 इसमें से प्लांट निकलेंगे। तो मैं भी इसको लगा देती हूँ थोड़ी देर में। तो इस तरह से हम इसमें पानी नहीं डालते हैं। और अब मैंने 1 हफ्ते पहले 10-15 दिन पहले मैंने हल्का सा स्प्रे किया था कि काफ़ी खुश्क हो गया था, और ये प्लांट भी कोई पता नहीं कहाँ से निकल आया है, बेचारे इस पर भी जुल्म हो गया इसी के साथ ही। तो इस तरह से करते हैं। और ये वाला प्लांट जो था इसमें जो है बहुत मैंने कम पानी डाला, इसके लीव्स निकलते ही रहे। मैंने सोचा कि मैं लीव्स तोड़ दूंगी, लेकिन जब लीव्स निकलते रहे तो मैंने नहीं तोड़ा, पानी बहुत कम दिया। और अब मैं इनको सेपरेट कर दूंगी, अलग अलग करके लगाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मुसलसल नीचे से लीव्स निकल रहे हैं और ये मुसलसल ग्रो कर रहा है। अगर मैं पूरी सर्दियाँ इसमें पानी डालती रहती तो ये तकरीबन ख़राब ही हो जाता है, इसलिए कि इसको इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती। मैं 15-20 दिन बाद जाके हल्का सा एक स्प्रे कर देती थी, तो उसी से ये लीव सूखते रहे, निकलते रहे, और आप जब देखें इसी के अंदर निकल आए। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम अगर ना निकालें बल्ब, हम इन बल्ब्स को ना निकालें और पॉट की हमें ज़रूरत ना हो तो हम उसमें छोड़ दें, और थोड़े दिनों में इसके अंदर जब सर्दियाँ सी गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो दोबारा से इसके अंदर जो है वो प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। और ये बात याद रखें कि इसकी जो भी सॉइल लेंगे हम बहुत वेल ड्रेन लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो बल्ब होते हैं, ये बल्ब जो होते हैं ये गलना शुरू हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं। तो चूँकि इसके अंदर ख़ुद इतना जो पानी भरा होता है और एनर्जी होती है कि हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हम कम पानी डालते हैं और फिर नॉर्मल पानी, अगर जब बल्ब लगाते हैं ना तो फिर बहुत ही कम पानी डालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली थोड़ा सा पानी बढ़ाते हैं। और अब थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर देंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि बिल्कुल ये जो है वो गीला हो जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और चेक करेंगे, जब ऊपर की मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाएगी, हमको लगे कि काफ़ी ड्राई हो रही है, फिर हम पानी डाल देंगे। और इसको 3 से 4 घंटे तो कम से कम आप इसको धूप में रखें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसके लीव्स बड़े हो जाते हैं, और ये कि इसको छोटे से छोटे पॉट, बड़े से बड़े पॉट में हम बहुत आसानी से लगा लेते हैं। छोटे पॉट में हम लगाएंगे तो ये 1 ही या 2 प्लांट होगा, लेकिन अगर आप बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं, और फिर उतने बल्ब होंगे उतने ही प्लांट होंगे। तो इस तरह ये प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो, यानी एक पॉट के अंदर अपने बल्ब जो है डेवलप कर लेता है, और फिर बहुत सारे प्लांट जो है वो निकल आते हैं। फर्टिलाइज़र की भी इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैंने देखी सिर्फ गोबर की खाद थोड़ी सी डाल दी अभी कुछ दिनों पहले कि इसके बल्ब प्लांट्स निकल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र 4 से 5 महीने बाद या 3 महीने बाद आप थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दीजिए, और इसके अलावा इसको कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है फर्टिलाइज़र की। और ये कि इसको ज़रूर ग्रो कीजिए, बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है और बहुत अच्छे तरीके से लगता है। और अब ये पूरी गर्मियाँ हमारे घर लगा रहेगा, और जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो ये दोबारा से सूखना शुरू हो जाएगा, और फिर जो है हम इसके बल्ब निकाल के रख लेंगे, या फिर इसी पॉट में छोड़ देंगे और पानी डालना भी छोड़ देंगे। और जब पूरी सर्दियाँ ये इसमें रहेगा, और जैसे सर्दियाँ ख़त्म होंगी, गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, तो दोबारा से हम पानी हल्का सा स्प्रे करेंगे और ये दोबारा से प्लांट निकल आएंगे। तो आप इसको ज़रूर लगाइए, देखने में बड़े खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे होते हैं। एक बार अपने घर में ले आएंगे तो फिर आपको दोबारा लाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि इसके जो हैं बल्ब मुसलसल डेवलप होते हैं और मुसलसल जो है वो प्लांट हमारे ग्रो करता रहता है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए, बस पानी का आपको बहुत ख्याल रखना है, और उसको आप धूप में रखिए। इतना देर धूप में रखेंगे उतने ही अच्छे तरीके से ये प्लांट ग्रो करेगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।